जैसे कि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, हैव अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन दिल्ली एनसीआर, राइट? साइबर सिक्योरिटी, CCNA, CCNP, CCIE, राइट? नेटवर्किंग से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी बहुत कंफ्यूजन होती है, विच वन इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, राइट? दिल्ली एनसीआर ने इंडिया का सबसे बड़ा या वर्ल्ड का कह सकते हैं एक्चुअली हमारे हुए हैं नेटवर्क्स बुल्स। मतलब यहाँ पे इतना हैवी सेटअप है, जेन्युइनली अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। हर बच्चे के लिए खुद का सेटअप है, ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगर यहाँ पे 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 500 हैं, 1000 है, उनके लिए एवरी सिंगल सेटअप अवेलेबल है, राइट? आज हमारे साथ हैं प्रमोद सर, राइट? प्रमोद सर एक्सप्लेन करेंगे हर, मतलब हो सकता है मुझे भी नॉलेज नहीं है, राइट? बट सर आपको यहाँ पे सर्वर के बारे में बताएंगे, डेटा सेंटर्स मतलब बने हुए हैं, रैक्स वगैरह में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुझसे बेटर सर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं, राइट? तो अभी हम आ गए हैं लैब में, राइट? तो एक्चुअली में सर बताएंगे आपको डिटेल में। सर प्लीज़ चीज़ों को बताइए कैसे क्या है। इस लैब को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ये जो पहला सेक्शन है ये CCNA स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CCNA स्टूडेंट्स के लिए हमने कंप्यूटर्स लगाए हैं, राउटर स्विचेस उनको मिले हैं। हर एक रैक में डिफरेंट राउटर स्विचेस का सेटअप है, किसी में 4 डिवाइसेज हैं, किसी में 6 डिवाइसेज हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट अपनी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इन्हें इस वक्त यहाँ पे इन डिवाइसेस पे काम करने के लिए किसी भी तरीके अपने पर्सनल डिवाइस की जरूरत नहीं है, तो वो डिवाइसेस भी हमने यहाँ इंप्लीमेंट करे हैं। जैसे ही बच्चा CCNP की तरफ बढ़ता है तो उसे और ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमने जो सेटअप लगाया है ये सेटअप CCNP के लिए है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो ऊपर वाले डिवाइसेस हैं ये स्विचेस हैं और ये कैटलिस्ट 3750 कैटलिस्ट 3750 सीरीज का सेटअप है। उसके बाद कैटलिस्ट 9200L, ये जो लेटेस्ट 9000 सीरीज के स्विचेस हैं उनका सेटअप लगाए गए हैं। इसके नीचे सारे राउटर्स लगाए गए हैं। तो एक रैक में आपको कम से कम 8 से 10 डिवाइसेस मिलेंगे, जिनके ऊपर आप मैक्सिमम अपनी जैसी टोपोलॉजी चाहें वैसी टोपोलॉजी क्रिएट करके रियल डिवाइस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ कुछ सिक्योरिटी की रैक्स हैं, सो इसमें राउटर्स, स्विचेस और फायरवॉल्स ये सेटअप है। जब स्टूडेंट्स इनके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है और उसको और एडवांस डिवाइसेस चाहिए, सो उस वक्त स्टूडेंट जो है ना वो अंदर जो रैक्स का सेटअप लगा है इनको कवर करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये हमारा ऐसा जैसे हम शूट कर रहे हैं ये पहला वीडियो है, राइट? बट हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको रियलिटी पता चले, जेन्युइनली आप चीज़ों को मतलब घर बैठे आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिनका मिस यूज किया जाता है, मिसगाइड होते हैं, राइट? सो जो इनिशियल 3 रैक्स आप देख रहे हैं ये सिक्योरिटी की रैक्स हैं। इसमें भी एज इट इज़ आपको 4 9 के सीरीज़ के स्विचेस मिलेंगे, फिर फायरवॉल्स मिलेंगे और फिर राउटर्स मिलेंगे। और ये n नंबर ऑफ रैक्स आगे जो हैं सारी की सारी एंटरप्राइज की हैं। तो इसमें भी आपको इसी तरीके के सारे डिवाइसेस हैं। तो ये है आपका इतना हैवी सेटअप, मतलब हर एक कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होती हैं चीज़ें। ये एक साइलेंट जोन की फैसिलिटी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को साइलेंटली स्टडी करना है पर्सनल अपने सेल्फ स्टडी के लिए, तो उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं किसी लाइब्रेरी में। यहाँ पे हमने ये सेटअप लगा दिया, यहीं पे वो अपना स्टडीज कर सकते हैं। इसकी कोई चार्जेस नहीं होते, इंक्लूडेड होते हैं आपके जो आप फीस पे करते हो, राइट सर? और 24/7 ओपन होती है, कभी भी आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अलग से लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ी, आपको पैसा अलग से वेस्ट होगा, राइट? यस। और इसका जो एक्सेस है स्टूडेंट को 24/7 तो है ही, साथ में लाइफ टाइम भी है। ओके, लाइफ टाइम भी है, मतलब कभी भी आप आ सकते हो। यू हैव मतलब जॉब लगने के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप आ सकते हो। जब भी ये लैब्स अपग्रेड होती हैं, नए डिवाइसेस लगते हैं तो नए डिवाइसेस यूज कर सकते हैं। साथ में इसमें जो टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेड आता है उसके लिए दोबारा से क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके, तो उसके भी कोई चार्जेस। ओके, आपने एक चीज और बताई थी कि यहाँ पर हर एक कैंडिडेट के लिए सेपरेट चीजें अवेलेबल है। हाँ। अभी वेट नहीं करना पड़ता, उस चीज के बारे में थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन कीजिए। अब जैसे यहाँ पे जितने रैक्स लगे हुए हैं इनके ऊपर हमने ये कार्ड होल्डर्स लगाए हैं। सो अगर कोई भी स्टूडेंट इसे यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अपना कार्ड लगा देता है और इसका एक्सेस ले लेता है। तो आप ये देखेंगे कि इस वक्त जो रैक्स हैं वो आपको खाली मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी कैंडिडेट वेटिंग में नहीं होगा। और यही वो रीजन है कि हमने जो इतना बड़ा सेटअप लगाया है ताकि किसी स्टूडेंट को वेट नहीं करते। क्या हम इसे इंडिया या वर्ल्ड का सबसे हैवी सेटअप कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए? साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग के लिए, CCNA, CCNP, CCIE के लिए जी। और एडवांस फायरवॉल्स टाइप और सेटअप है अंदर, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फिलहाल एक बार आप इंटेंसिव जोन का एक सेटअप देख लीजिए। ये बच्चा भी अपना पर्सनल डिवाइस ही यूज कर रहे हैं। ये हमारा वो सेक्शन है जहाँ पे 2 घंटे थ्योरी प्रैक्टिकल जब क्लास में टीचर करा देता है तो हैंड्स ऑन करवाने के लिए CCNA लेवल पे बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं। आइए आपको स्टूडेंट से और टीचर से दोनों से मिलवाते हैं। I will do this to the next network.
ओके, ये है मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? एक तरह से इंटर्नशिप बोल सकते हो। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये दूसरे इंटरफेस के लिए एक्चुअल लाइव चीजें चल रही हैं, हम लाइव क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट? यहाँ हमने दो सेटअप लगाए हैं, दोनों तरफ प्रोजेक्टर्स लगाए हैं। ओके, सेम चीज है, हाँ सेम चीज। मतलब सर पढ़ा रहे हैं, उस साइड भी सेम चीज दिख रही है, इधर भी पूरा हम घुमा एक्चुअल में सर अभी हम क्या देखने वाले हैं? अभी आपको मैं दिखाता हूँ जो हमारा CCI एग्जाम के लिए एक सेटअप है। ओके, सो वहाँ पे क्या होता है कि CCI एग्जाम के लिए आपको उन्हीं डिवाइसेस पे काम करना होता है जो CCI एग्जाम देते वक्त आपको मिलेंगे। ओके, मतलब जो रियल डिवाइस बिल्कुल हाई एंड, गॉट इट। और फायरवॉल्स का सेटअप है, डेटा सेंटर सेटअप है, तो ये सब आपको। तो यहाँ पे जो आप सेटअप देख रहे हो, आप ये देखो कि जनरली हमारा नेटवर्क अगर हमें किसी को कनेक्ट करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस। ओके, अगर वायर्ड कनेक्टिविटी देनी है तो उसके लिए हमारे पास स्विचेस हैं। ओके, तो ये स्विचेस हैं 9300 सीरीज के। तो ये ये कंपैटिबल हैं DNAC के साथ काम करने के लिए। ये सिस्को DNA सेंटर है। ओके, ये SD एक्सेस में काम आने वाला डिवाइस है। ये आपके प्राइवेट नेटवर्क को विदाउट इंटरनेट पूरा मॉनिटर कर सकता है और इसी के बेसिस पे आपका पूरा प्राइवेट नेटवर्क विदाउट इंटरनेट चल सकता है। ओके, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि आपने बताया था कि ये काफी कॉस्टली आता है, काफी राइट? कॉस्टली डिवाइस। तो नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट CCNA CCNP ऐसे कुछ कोर्सेज नेटवर्किंग के बेच रहे हैं, उनके पास नहीं होते हैं, तो एक्चुअल में क्या सही है वहां पे जाना? अगर आपको SD एक्सेस की टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिस करना ही है तो आपको रियल डिवाइस चाहिए होगा। अब रीजन क्या होता है कि आपको जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है ना, जो वर्किंग है, लाइव डिवाइस है, लाइव डिवाइस पे अपनी कंपनी में आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट? एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो आइडल स्टेट में हो और जो आपके कंट्रोल में हो, और अगर उसमें कुछ आप मिस्टेक भी कर दो तो उससे नेटवर्क डाउन ना जाए। और दैट इज व्हाई पीपल कम हियर टू डू एडवांस कोर्सेज, और एडवांस कोर्सेज में दे रिक्वायर दीस लाइट डिवाइसेस। ये जो कोर्सेज हैं ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब जो भी बच्चा यहाँ पे सीखेगा वो एज इट इज इंडस्ट्री में जाके इम्प्लीमेंट करेगा। सो अगर आपने रियल डिवाइस पे काम नहीं किया है, देखिए जो रियल वर्ल्ड है वो सिमुलेटर पे तो चलता नहीं। अगर सिमुलेटर पे नहीं चलता तो रियल डिवाइसेस चलता है, और अगर आपने रियल डिवाइसेस पे काम नहीं किया तो इंडस्ट्री का जो गैप है वो कम नहीं होगा। मींस आपने थियोरेटिकली सीख लिया बट यू हैवंट इम्प्लीमेंटेड इट ऑन द रियल डिवाइसेस। उसके बाद क्या होगा, आपको जाकर वहां पे डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अब सपोज कीजिए कि ये एक वायरलेस डिवाइस है, सिस्को का ही है 9110AX सीरीज का। सो कैटलिस्ट सीरीज का ये डिवाइस है। अब वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए समवन हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन दिस डिवाइस। इंडस्ट्री में जाएगा, सीधा बूट करेगा, उसको पता है अगर अनबॉक्स करना है तो फिर शुरू से कैसे काम करता है ये, साथ में ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है। वहां पर वो बच्चा बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा ऐसे किसी भी फीचर को यूज करते हुए। ओके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस हो जाता है उसको, है। और उसके बाद आप ये जो रैक्स दिख रहे हैं ये सारे सिक्योरिटी की रैक्स हैं। यहाँ पर आपको ASA फायरवॉल्स मिलेंगी, सिस्को ASA फायरवॉल्स। ये पैलो अल्टो की PA415 है। इसके साथ साथ Fortinet के डिवाइसेस हैं यहाँ पे, जो HA में हाई अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है। सो अगर वन गोज डाउन तो अनदर कम्स अप, राइट? सो ट्रैफिक फिर इनसे फ्लो होने लगे, उसमें अप्लाई किया हुआ है। ये एक जो डिवाइस है आप इसको देखिए, ये सिस्को का फायर पावर है, फायर पावर 1000 सीरीज। सो ऐसे अभी हमने 15-20 डिवाइसेस और मंगाए हैं और वो ऊपर स्टोर रूम में विल शो यू। सो ये लेटेस्ट डिवाइसेस हैं सिस्को के सिक्योरिटी के लिए। सो हम क्या करते हैं, रेगुलरली वी कीप ऑन अपग्रेडिंग नॉट जस्ट सिस्को बट पैलो अल्टो, Fortinet, इन चीजों के लिए। यहाँ जो आप डिवाइसेस देख रहे हैं दीज आर IP फोन्स। सो आप डिफेंस में देखेंगे या फिर हमें आउट ऑफ इंडिया कहीं भी कम्युनिकेशन करना है तो IP फोन्स की आप सेटअप देखेंगे। तो ये IP फोन्स का एक सेटअप है जो सिस्को कोलैबोरेशन भी बोलते हैं, पहले सिस्को वॉइस बोलते थे। तो उसका भी हमारे पास ये पूरा सेटअप है। इसके साथ साथ ये डेटा सेंटर का सेटअप है। अब डेटा सेंटर में क्या होता है, ये है एक्चुअल में आपका डेटा सेंटर। अगर आपको नहीं पता है और डीप में सर एक्सप्लेन करेंगे आप। बिल्कुल, डेटा सेंटर में हमारे पास सर्वर्स होते हैं और उन सर्वर्स को हम कनेक्ट करते हैं आपस में। उन सर्वर्स के ऊपर जो एक्सेस दिया जाता है वो यूजर्स को दिया जाता है और यूजर्स कहीं भी हो सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यहाँ पे हमारे पास रियल सर्वर्स हैं जिसको सिस्को UCS बोलता है, यूनिफाइड कंप्यूटिंग सिस्टम, राइट? एंड दीज सर्वर्स आर कनेक्टेड बाय
even higher category switches, which is called UCS switch. Okay. And the second category of switch is Nexus switches. So we have both the varieties. UCS switches भी हैं और Nexus switches भी हैं. This is Nexus 7004. Okay. Right. Apart from this, we have the complete Cisco ACI setup here. तो यहाँ पे जो devices हैं ये Cisco 9K सीरीज के हैं. Okay. बट ये दोनों ही 9K सीरीज के हैं. डिफरेंस क्या है? ये स्पाइन है, स्पाइन स्विचेस और ये लीफ स्विचेस हैं. Okay. तो जब आप हायरार्की देखेंगे डेटा सेंटर की और उसका जो आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको वहाँ पे सर्वर्स मिलेंगे, कंट्रोलर्स मिलेंगे और स्पाइन स्विचेस मिलेंगे और लीफ स्विचेस मिलेंगे. Okay. तो ये कंप्लीट सेटअप है एक डेटा सेंटर का. Okay. ये इसका बैकअप है. इफ वन डिवाइस गोज डाउन तो हम यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारा दूसरा डाउन. तो बैकअप के लिए डिवाइसेस रखे हुए हैं. ये एक ISP सेटअप है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो ये भी एक सिस्को की विंग है, राइट. सो उसके लिए भी कंप्लीट एक सेटअप लगाया हुआ है. ओके. राइट. मतलब एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये वो एरिया है, एक बार दिखाना पूरा. ये वो एरिया है जहां पे फाइनल आपको एक्चुअल जो इंडस्ट्री में काम होता है Yes. वो आपको यहाँ पे फील करवाया जाता है और आपको एक्चुअल में जैसे काम होता है वैसी डिवाइसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे. राइट सर? राइट. ये भी सही है. और जो बच्चे लैब एग्जाम के लिए जा रहे हैं हाँ. उन्हें इनका एक्सेस मिलता है. देख सकते हो, मतलब अभी तक हमने जितने इंस्टीट्यूट में विजिट किया इतना हैवी सेटअप तो हमें नहीं मिला है, राइट. बट और डीप में है. ऐसा नहीं है कि अभी हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, अभी हम और डीप में डिस्कशन करेंगे. राइट. ऊपर क्लासरूम्स हैं. There are 14 classrooms. Okay. And we are still building more. Okay. And इसके अबव में कैफेटेरिया है जहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 6 से 8 घंटे रहता है, तो उसके लिए कैफेटेरिया भी टॉप फ्लोर पे बनाया गया. ओके. सिर्फ बच्चे इंडिया के होते हैं या आउटसाइड ऑफ कंट्री से भी आते हैं? 40 डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं. ओके. तो फिलहाल मंगोलिया से जो बच्चे आए थे, दे वर वर्किंग ऑन द सिस्को NRC एंड द सिस्को कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी. तो ये अभी उन्हीं के लिए ऑन किया हुआ है. दे आर वर्किंग ऑन. यहाँ पर एक बच्चा जब आता है, मुझे कुछ ना आता हो, तो एक नॉर्मल से केबल बनाने से लेके डेटा सेंटर सेटअप करने तक हर चीज यहाँ पे कवर होती है. अभी तक जितना मैंने समझा है, ओके, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, अगर एक बच्चा आता है उसे जीरो नॉलेज है, नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, होता नहीं BA BSc किए हो, आपको क्या पता, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी आप कर रहे हो, राइट, आपको जीरो नॉलेज होता है. तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि चीजें पढ़ाई जाएंगी. यहाँ केबल बनाने से लेकर डेटा सेंटर तक का सफर क्या होता है यूजुअली नहीं होता आम इंस्टीट्यूट में. सर आप क्या बोलना चाहोगे कुछ? बिल्कुल. और यहाँ पे जिस तरीके से आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो बहुत आसान भाषा में सिखाया जाता है. अब जैसे अगर आपको डिफरेंस समझाया जाए कि एक सर्वर क्या होता है, तो आपको ये प्रॉपर एक हमने ओपन करके रखा हुआ है. हमारा एक पुराना सर्वर था. सो इससे उनको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि कंप्यूटर में और सर्वर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी क्या सिमिलरिटी है. ओके. और उससे फिर वो कनेक्ट करके समझता है कि हाँ एक सर्वर क्या चीज होता है. तो आप ये कह सकते हो कंप्यूटर जो होता है एक सर्वर का स्मॉलर वर्जन होता है एक आदमी के यूज के लिए. और सर्वर जो होते हैं वो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइस होते हैं. सो मल्टीपल पीपल एक साथ उसको यूज कर सकते हैं. उसको वर्चुअलाइज करके हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जैसे कंप्यूटर में हमारे पास 1 या 2 हार्डवेयर स्लॉट्स होते हैं, यहाँ पे 8 स्लॉट्स हैं. और ऐसे ही जो रैम के स्लॉट्स हैं, सो देयर आर 8 रैम स्लॉट्स अलोंग विद 2 बिग प्रोसेसर्स ऑफ 64 कोर. 64 कोर के प्रोसेसर्स हैं, पावर सप्लाईज हैं. अब इतना हैवी डिवाइस है तो इसको कूल अप करने के लिए जो है फैंस हैं इसके अंदर. तो ये इंटरनली बच्चा इसको देख के समझता है कि एक सर्वर होता क्या है. एक एक चीजें बताई जाती हैं क्योंकि नॉन टेक्निकल फील्ड का जो बच्चा होता है उसे तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर का भी नॉलेज नहीं होता है.